नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा में मैंने क्रोध को रखा है। दोस्तों, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य के भीतर क्रोध रूपी अवगुण स्थित है। यह ऐसा दुर्गुण होता है जिसे हम सब नहीं चाहते हुए भी अपने अंदर इसे संग्रहित कर लेते हैं। दोस्तों, क्रोध एक प्रचंड अग्नि है। जो मनुष्य इस अग्नि को वश में कर सकता है वह उसे बुझा देगा। जो मनुष्य इस अग्नि को वश में नहीं कर सकता वह स्वयं अपने आप को जला लेगा। दोस्तों, क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीव मन से अधिक तेजी से काम करता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। दोस्तों, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध में लोग कभी कभी ऐसी चीजें करते हैं जो करना अनुचित होता है और ये चीजें उस व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर डालती हैं। क्रोध के प्रभाव में लोग अपने दिमाग का नहीं सुनते हैं, वे अपने दिल की सुनने लगते हैं और फिर ऐसी स्थिति में वे गलतियां करने लगते हैं। दोस्तों, क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध इंसान का विवेक खत्म कर देता है तथा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। पल भर का क्रोध आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। अगर आप क्रोध के वश में आकर काम करते हैं तो ये क्रिया नहीं, ये प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया की अवस्था गुलामी की अवस्था होती है। दोस्तों, क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पर क्रोध किया जाए उससे कहीं ज्यादा नुकसान क्रोध करने वाले को होता है। दोस्तों, धैर्य से ही क्रोध परास्त होता है और प्रेम से क्रोध का अंत होता है। क्रोध और नाराजगी ऐसे जहर हैं जिन्हें आप खुद पीते हैं और दूसरों के मरने की उम्मीद करते हैं, पर जीवन इस तरह काम नहीं करता। अगर आप क्रोध रूपी जहर पिएंगे तो मृत्यु आपकी ही होगी। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। खौलते हुए पानी में जिस प्रकार अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता, उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में भी सत्य को नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों, क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य स्वयं खुद को देता है। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वो कुछ भी देखने एवं सोचने योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि क्रोध मनुष्य के पतन का रास्ता है जो वह स्वयं निर्मित करता है। दोस्तों, माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। क्रोध भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप क्रोधी प्रवृत्ति के हैं तो आपको बर्बाद करने के लिए ये दुर्गुण काफी हैं। कहानीकार प्रेमचंद ने कहा था कि क्रोध अत्यंत कठिन और कठोर होता है। वह देखना चाहता है कि मेरा एक एक वाक्य निशाने पर बैठता है या नहीं। अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, ऐसा कहा था महात्मा बुद्ध ने कि तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। इसी तरह चाणक्य ने भी कहा था, क्रोध के उन्माद में किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, किंतु शांत चित्त रहकर
हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। दोस्तों, मनुष्य के सामने दो तरह की स्थिति आती है, सही और गलत। यदि आपको लगता है कि आप सही हैं तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, और यदि आप गलत हैं तो क्रोध करने का हक नहीं है आपको। क्रोध एक आंधी के समान है जो शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आपको क्रोध आए तो याद रखना, जब आपको क्रोध आए तो आप याद रखना कि आपके शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि आप जब क्रोध करें तो खुद को ही नजरों में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। जब आपका क्रोध शांत हो जाए तब। क्रोध इंसान के भीतर की वह ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल सही ढंग से न हो तो वह अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी तोड़ देता है। दोस्तों, हम मनुष्य के अंदर यह सबसे बड़ा दुर्गुण पाया जाता है, क्रोध करना। हम नहीं चाहते हुए भी क्रोध कर बैठते हैं, लेकिन यह क्रोध हम ना करें इसके लिए हमें आत्मनियंत्रित होकर के सोचना होगा, अपने ऊपर आत्मनियंत्रण करना होगा, तभी जाकर यह इस क्रोध का शमन हो सकता है। क्रोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। पहली बात दोस्तों, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। दूसरी बात, क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। तीसरी बात, यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है तो उस पर क्रोध मत करना, बल्कि उस पर दया करना, क्योंकि धोखा करने वाले व्यक्ति का भविष्य घनघोर संकट में होता है। चौथी बात, जब क्रोध आ जाए तो उस वक्त मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे अधिक सटीक उपाय है। पांचवी बात, क्रोध आपके ज्ञान को समाप्त कर देता है। छठी बात, क्रोध पर काबू पाने के लिए सदैव उसके फल के विषय में चिंतन करना चाहिए। सातवीं बात, जो लोग मौन रहकर अपने क्रोध को जाहिर करते हैं वास्तव में वे लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। आठवीं बात, क्रोध के वशीभूत होकर लिए गए फैसले मूर्खता का प्रमाण होते हैं। नौवीं बात, क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो मनुष्य की सफलता में बाधक बनता है। 10वीं बात, सामने वाला यदि क्रोध में है तो आप चुप हो जाइए, वह थोड़ी देर बाद स्वयं चुप हो जाएगा। और अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि जब किसी मनुष्य के अंदर क्रोध का जन्म होता है तब क्रोध से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और ईर्ष्या हिंसा को बढ़ावा देती है। इसलिए हो सके तो क्रोध का जन्म ना होने दें। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कहा था कि दुष्ट को साधुता से जीतें, कृपण को दान से जीतें, असत्य को सत्य से जीतें और क्रोध को शांति से जीतें। और आइए दोस्तों, मैं आपको आज क्रोध के पूरे खानदान से परिचय कराती हूँ। बड़ा लंबा चौड़ा खानदान है इसका। दोस्तों, क्रोध की एक बेहद लाडली बहन है, वह है जिद। क्रोध की प्यारी पत्नी है, वह है हिंसा। क्रोध का एक प्यारा भाई है, वह है अहंकार। क्रोध का पिता है जिससे वह डरता है, वह है भय। क्रोध की दो बेटियां हैं, वह है निंदा और चुगली। क्रोध का एक बेटा है, वह है बैर। क्रोध की बहू है, वह है ईर्ष्या। क्रोध की पोती है घृणा। क्रोध की मां है उपेक्षा। क्रोध का दादा है, वह है द्वेष। तो दोस्तों, आप सभी इस खानदान से दूर रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, क्रोध ना करें, दूसरों को प्रसन्नता दें। तो दोस्तों,
अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही रहने दें। धन्यवाद।